स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो इसरो के बाहुबली ने एक धमाका मचाया है और वो मचाया है उन्होंने एक यूएस के क्लाइंट के लिए AST स्पेस मोबाइल, जिनका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसरो तो वैसे भी बहुत समय से कमर्शियल सैटेलाइट्स यहां पर लॉन्च कर रहा था, एंड यहां पर बाहुबली क्या है? तो बाहुबली इसरो का वो रॉकेट है, वो पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल है जिसके बेसिस पर अभी तक का सबसे हेवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च इसरो द्वारा यहां पर किया गया है, जिसे दुनिया भर में प्रशंसा भी की जा रही है। और AST स्पेस मोबाइल जैसे जो बाकी कंपनीज हैं जो अपने इस प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं, अब वो इसरो की ओर यहां पर देख रहे हैं कि जी हां, दिस इज द प्लेस, दिस इज द कंपनी, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, एंड वो उन कंपनीज को एक बेहतरीन सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर सकती है। और इन्हीं पर्टिकुलर लॉन्चेस के बेसिस पर ही इसरो अपने फ्यूचर के लिए $1 बिलियन का एक रेवेन्यू स्ट्रीम यहां पर ओपन कर रहा है इस पूरी स्पेस इकोनॉमी में। और हालांकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पहले भी इसरो के फॉर्मर चीफ सोमनाथ जी द्वारा कहा गया था कि इंडिया के रॉकेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड में है, दिक्कत बस एक है कि हमारी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। But by doing this particular launch, ISRO has made sure and it has claimed in the space economy कि हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, एंड जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें compete करने के लिए भी यहाँ पर रेडी हैं। तो एग्जैक्टली किस तरीके से लॉन्च यहां पर किया गया है, क्यों इसे इतना ज्यादा एक मेजर ब्रेक थ्रू यहां पर माना जा रहा है, एंड किस बेसिस पर हम यहां पर कह रहे हैं कि इसरो अपने लिए $1 बिलियन का एक रेवेन्यू स्ट्रीम यहां पर ओपन करने जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली 24 दिसंबर की सुबह LVM-3 M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमारा लॉन्च व्हीकल था LVM-3, एंड इसे ही बाहुबली का नाम दिया गया है। अब हालांकि यही लॉन्च व्हीकल किसी और नाम से किसी और मिशन में भी यूज किया गया था, जिसे अभी हम यहां पर जानेंगे। बट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन, टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉन्च, तो AST स्पेस मोबाइल यूएस की कंपनी जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में बहुत समय से काम कर रही है, और एक रिमार्केबल फीट उन्होंने भी यहां पर अचीव किया इस पर्टिकुलर लॉन्च के चलते। बट टू टॉक अबाउट द पेलोड, 6100 kgs का पेलोड मास यहां पर बताया गया है। एंड देखा जाए तो इसी पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल के जितने पुराने लॉन्चेस थे, तो 8 सक्सेसफुल मिशंस थे, 9 एक और सक्सेसफुल मिशन हो गया, तो अभी तक सक्सेस रेट भैया इस लॉन्च व्हीकल का 100 on 100 यहां पर चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वही कह रहा हूं कि बाकी जो आपकी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इस प्रकार की कम्युनिकेशन सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए इसरो एक बहुत ही वायबल ऑप्शन बन जाता है, ताकि वो भी अपने सैटेलाइट्स को इसरो के थ्रू लॉन्च कर सकें। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर के थ्रू ही वहां पर एक पर्टिकुलर लॉन्च किया गया, एंड रिमार्केबल फीट। हालांकि इस पर्टिकुलर लॉन्च में थोड़ा डिले भी हुआ, इसरो ने पूरी कैलकुलेशन की, किसी भी तरीके का कोई फालतू का रिस्क यहां पर नहीं लिया गया। कुछ स्पेस डेब्रिस की कैलकुलेशन वहां पर लगाई जा रही थी, एस्टिमेशन वहां पर लगाई जा रही थी, तो 90 सेकंड के लिए इस लॉन्च को डिले भी किया गया था। बट टू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्च, तो जो ग्लोबल डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी का एक टारगेट लेकर यहां पर AST स्पेस मोबाइल बहुत समय से काम कर रही थी, तो भैया अब ये बिल्ड कर रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जिसके तहत डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स के पास दी जाएगी। कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्ट स्पेस टेलीकॉम के थ्रू ही, स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के थ्रू ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है, जिसे दोनों ही कमर्शियल एज वेल एज गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया जाएगा, जो कि इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वहीं अगर हम बात करें ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में, तो अगेन LEO कॉन्स्टलेशन में, लोअर अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन में से यहां पर प्लेस किया गया है, जिसमें ऑलरेडी आपके बहुत सारा नेटवर्क यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। इसी के चलते आपकी 4G 5G को जो वॉइस कॉलिंग है उसको यहां पर अनेबल किया जाएगा, वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग, स्ट्रीमलाइनिंग एज वेल एज डेटा, इन सभी चीजों की फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए यहां पर किया जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि जो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि डिप्लॉय किया गया है LEO में, उसी का हिस्सा ये पर्टिकुलर सैटेलाइट भी यहां पर बन चुका है। एंड टू टॉक अबाउट द बाहुबली, जिसे आप GSLV Mark 3 के नाम से भी जानते हैं, जी हां, ये वही पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल है जो कि यूज किया गया था चंद्रयान 3 के केस में भी। अब चंद्रयान 3 के केस में ना पेलोड कम था, कमर्शियल व्हीकल था, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे से प्लेस करना था, तो इसरो ने यहां पर उसी पर्टिकुलर व्हीकल को रीनेम करके, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक नया लॉन्च व्हीकल यहां पर तैयार किया LVM-3, जिसे बाहुबली का नाम यहां पर दिया गया है, शोइंग दैट कि भैया एक स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल में, जो कि हैवी लोड्स
पेलोड्स को भी यहां पर हैंडल कर सकता है, जिसके बेसिस पर ये लॉन्च यहां पर बहुत एक सिग्निफिकेंट पॉइंट माना जा रहा है। अब इसी में अगर हम बात करें, 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन है, ट्विन S200 के सॉलिड बूस्टर्स इनिशियली आपके वहां पर एक्टिवेट किए जाएंगे, फिर आपका लिक्विड कोर जिसमें डुअल विकास इंजन है वो आपका एक्टिवेट होगा, एंड फाइनली आपका C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज वहां पर काम करेगा, जिसके चलते वो आपका ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। बट द पॉइंट इज कि इन सभी केसेस में इसरो ने एक रिमार्केबल मॉडर्नाइजेशन भी की है, जिसकी वजह से दुनिया की सभी स्पेस कंपनीज भी यहां पर अब इसरो से चाहती है कि उस प्रकार का टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किया जा सके। बट टू टॉक अबाउट द CMS-03, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया के डिजिटल बैकबोन को स्ट्रेंथन करना, तो जो मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया को और इंडिया के आसपास के जो ओशियनिक रीजन्स हैं उन्हें भी यहां पर कवर करेगा, जो हमारे बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, टेलीमेडिसिन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उन सभी में एक वैल्यूबल इनपुट यहां पर प्रोवाइड करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसरो के पर्सपेक्टिव से नहीं, पूरी इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ही बहुत क्रूशियल लॉन्च यहां पर बताया गया। बट जब बहुत बार ये कहा जाता है कि भैया इंडिया के केस में एक समय ऐसा भी था जहां पर इंडिया के स्पेस सेक्टर को ये ऑब्जर्व किया जाता कि देखा जाए कि इंडियन साइंटिस्ट किस प्रकार का फीट यहां पर अचीव करेंगे, किस प्रकार का सक्सेस यहां पर अचीव करेंगे। बट आज वही मोमेंट चेंज हो चुका है, जहां पर टाइम एंड अगेन इसरो नए से नए रिकॉर्ड्स यहां पर स्थापित करता है। बट इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, जब 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च क्रिएट किया गया था, जिसमें हमारे विक्रम साराभाई जी एक मेजर ड्राइविंग फोर्स के तरीके से काम कर रहे थे। फर्दर अगर हम इसरो के बारे में यहां पर बात करें तो 1969 में उसी पर्टिकुलर कमेटी को कन्वर्ट किया गया इनटू द इसरो, और उसके बाद उनके द्वारा रेपिटेटिवली मल्टीपल माइलस्टोन्स यहां पर अचीव किए गए, जहां पर 75 में आर्यभट्टा लॉन्च किया गया, 80s में SLV-3 सक्सेसफुली प्लेस करता है रोहिणी को, 2008 का चंद्रयान-1 यहां पर लॉन्च किया गया, 13 में मार्स ऑर्बिटर मिशन यहां पर लॉन्च किया गया, एक्सियोम मिशन यहां पर लॉन्च किया गया, राइट। तो ये सारे के सारे जो माइलस्टोन्स हैं क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर इस समय पर ग्लोबल स्पेस एजेंसी या ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इसरो को सीरियसली लिया जा रहा है, तो देयर हैज बीन अ पर्टिकुलर ट्रेंड एसोसिएटेड विद इट। हम सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्च के बेसिस पर यहां पर नहीं कह रहे कि हाँ जी इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, या हमारी मार्केट का साइज यहां पर फर्दर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां पर अचीव होगा। देयर हैज बीन अ पर्टिकुलर ट्रेंड एंड इट इज नॉट जस्ट वन लॉन्च, इससे पहले भी इसरो द्वारा रिमार्केबल लॉन्चेस यहां पर किए गए हैं। बट ये जो ट्रेंड में चेंज आई है पिछले कुछ सालों में ही ऑब्जर्व किया गया है, जो कि PIB द्वारा भी यहां पर बताया गया कि 2014 से लेकर 2025 तक इस प्रकार के 398 मिशन यहां पर इसरो द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और वहीं अगर आप उससे 15 सालों में जाओगे तो हार्डली 35 मिशन थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 लॉन्च मिशन पर ईयर यहां पर रहता है। एंड उसी के बेसिस पर जिन देशों के साथ हमने यहां पर पार्टनरशिप करी है, मोर देन 35 नेशंस के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जो सर्विस है वो इसरो द्वारा यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो अगर देखा जाए कि कोई भी अगर कंपनी इसरो को चूज करती है तो उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला कि भैया रिलायबिलिटी है या नहीं, कि वो ट्रेंड है, वो सक्सेस रेट है नहीं, तभी उसके बेसिस पर वो चूज किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर डेटा सेट रिलायबिलिटी को तो रिफ्लेक्ट करता ही करता है। एंड जिस प्रकार के रिकॉर्ड्स, मेजर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो ने यहां पर स्थापित किए हैं, 9 मेजर रिकॉर्ड्स की यहां पर बात की जाती है, जो कि इसरो के चीफ द्वारा भी वहां पर बताया गया था। जिसमें चंद्रयान-1 की बात करें तो भैया जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके मून में, उसकी डिस्कवरी की बात करें। मार्स ऑर्बिटर मिशन में जो आपका मेडन अटेम्प्ट में पहली बार आपका मार्स पहुंचने का जो अटेम्प्ट था वो इसरो ने यहां पर अचीव किया था, राइट। PSLV C-37 2017 में 104 सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च में वहां पर लॉन्च किए गए थे, एक ही सिंगल मिशन में वहां पर लॉन्च किए गए थे। चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, क्रायोजेनिक प्रोपल्शन, ये सारे के सारे जो अचीवमेंट्स हैं ये एस्टैब्लिश करते हैं कि जी हाँ इसरो एक रिलायबल पार्टनर है, जो कि लॉन्ग रन में स्पेस इकोनॉमी में मेजर तरीके से डोमिनेट करने वाला है। एंड इसी रिलायबिलिटी का नतीजा रेवेन्यू स्ट्रीम में भी देखने को मिलता है, जहां पर इसरो द्वारा पिछले 10 सालों में $427 मिलियन यहां पर अर्न किए गए हैं आपके EU as well as US की स्पेस मिशंस के थ्रू। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस द्वारा यहां पर बताया गया कि जी हां एक मेजर अचीवमेंट यहां पर देखने को मिली। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की हमने कोई क्लोज टू 232 सैटेलाइट्स यहां पर लॉन्च किए हैं, यूके के 83 सैटेलाइट्स यहां पर लॉन्च किए। सो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट एफर्ट, और इसीलिए AST स्पेस मोबाइल ने भी यहां पर इसरो को ही चूज किया बिकॉज पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसरो के LMV-3 द्वारा 36 सैटेलाइट्स पहले भी यहां पर पुट किए गए थे, अगेन OneWeb के जब एलियो कॉन्स्टलेशन में यहां पर उन्हें प्लेस किया गया था। अगेन इसकी वजह से जो आपकी पर लॉन्च की जो वैल्यूएशन रखी गई थी 60 से 70 मिलियन डॉलर्स की रखी गई थी, जिसकी वजह से इंडिया की जो एबिलिटी की मल्टी
सैटेलाइट के जो कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस रहते हैं, डिप्लॉयमेंट्स रहते हैं, उन्हें हैंडल करने का भी एक माइलस्टोन हमने यहाँ पर अचीव किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस के साथ हमने निसार मिशन में यहाँ पर कोलैबोरेट किया, उस केस में एक मेजर अचीवमेंट यहाँ पर मानी जाती है। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी हमने बहुत सारे इस प्रकार के सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च किए अपने PSLV रॉकेट्स को यूज करके, जो कि एक वर्क हॉर्स यहाँ पर माना जाता है इसरो के लिए। सो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट एफर्ट, देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी, और वो ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर यहाँ पर स्थापित की जाती है। और उसी के बेसिस पर रेवेन्यू स्ट्रीम में अगर हम NSIL के बारे में यहाँ पर बात करें, जो इसरो की कमर्शियल आर्म है, तो 43% का रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। तो एक तरीके से जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगेन आई विल रिपीट, द फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी वाला जो पॉइंट है, जो ट्रैक रिकॉर्ड वाला पॉइंट है, वो ऑलरेडी यहां पर इसने स्थापित किया है। दूसरी की बात करें कि मॉडर्नाइजेशन इन द टेक्नोलॉजी, तो उस केस में जो हमारे द्वारा रिकॉर्ड स्थापित किया गया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, सो डेफिनेटली उसकी वजह से भी जो आपकी कंपनीज हैं वो इसरो को चाहेंगी कल को उनके सैटेलाइट्स भी इसरो ही यहां पर हैंडल करे। बट द थर्ड पॉइंट वेरी वेरी क्रूशियल, वो अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल है आप सभी के लिए, बिकॉज ये सभी चीजें अगर पॉसिबल हो पाई हैं तो तभी हो पाई बिकॉज स्पेस सेक्टर इंडिया में यहां पर ग्रो कर रहा है, और उसी स्पेस सेक्टर की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो वैसे एक मेजर डिसीजन 2024 में लिया गया था भारत सरकार द्वारा, जहां पर स्पेस सेक्टर में जो FDI के रेगुलेशंस थे उन्हें और लिबरलाइज यहां पर बनाया गया। तो उसी के तहत अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू देखा जाए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में किस लिमिट तक अलाउ किया गया, तो उसके आपके 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए। थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपके कुछ कंसर्न्स चल रहे हैं इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को लेके, सो डेफिनेटली वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर एक दूसरे की सहायता की जा सके। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए मॉक क्वेश्चंस यहाँ पर रखे जाते हैं, करंट अपडेट्स यहाँ पर रखी जाती हैं। तो ये पर्टिकुलर QR कोड आप इसके थ्रू इसके स्कैन करके यहाँ पर इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली भैया क्रिसमस का माहौल चल रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में स्टडी IQ द्वारा भी हमारे सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट आप सभी के लिए ऑफर किया जा रहा है। एंड टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स कि 2027 को टारगेट करते हुए हमारे द्वारा लॉन्ग टर्म बैच ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। एंड द आइडिया इज टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है 2027 की, उसे हम प्रीलिम्स 2026 के बाद ना शुरू करते हुए अभी शुरू करें, ताकि लॉन्ग टर्म विजन एस्टैब्लिश करते हुए हम अपनी तैयारी को एक रिलायबिलिटी के साथ, जैसे इसरो यहां पर काम कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन के साथ बेहतर करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट इसरो का होने वाला है, वही आइडिया यहां पर भी रखा गया है। राइट, तो आपकी कंटेंट क्लासेस यहां पर रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चाहे फिर आपका मेंटरशिप का पॉइंट हो, चाहे फिर आपके मॉक सेशंस का पॉइंट हो, आंसर इवैल्यूएशन का पॉइंट हो, या आपकी किसी प्रकार के और भी डाउट्स का पॉइंट हो, नोट्स का पॉइंट हो, एवरीथिंग इज बेसिकली कवर्ड ऑल अंडर आवर P2I इनिशिएटिव। एंड द कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इज कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें। तो उसी के तहत अगर आप इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल रहेगा, जिसके तहत आप जब आपका प्रीलिम्स होगा और आप अपने बैच के अगर टॉप 10 परफॉर्मर्स में से हुए, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप ऑफलाइन में आके भी तैयारी कर सकते हैं दिल्ली में, जिसका कंप्लीट खर्चा स्टडी IQ उठाएगा। जी हाँ, आपका रहना और खाना कंप्लीटली स्टडी IQ के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बैच में टॉप 10% जो परफॉर्मर्स हैं उनमें यहाँ पर परफॉर्म किया, उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को वहाँ पर अचीव किया। तो वी वांट टू इंसेंटिवाइज दैट। एंड फर्दर अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें, वट एवर अमाउंट यू हैव पेड दैट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। एंड फर्दर वैसे ही मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सो दैट इज द आइडिया, जिसके बेसिस पर कंप्लीट जर्नी को हम यहाँ पर कवर कर सकें। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। ऑलरेडी बैचेस आपके अनाउंस कर दी जा चुके हैं। 27 दिसंबर को ये लास्ट डे यहाँ पर सेल का होने वाला है। ARG लाइव आप कोड यहां पर यूज कर सकते हैं, you'll be getting the maximum discounts. Now the third point that we have already discussed, the cost competitiveness. तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का जो रेपुटेशन है, उसमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बेसिस पर एक मेजर पॉइंट रखा गया है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिलायबिलिटी वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि हमने भैया मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च सिस्टम भी एक तरीके से उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट को भी यहां पर अचीव किया है। हमने यहां पर सबसे अपने देश के लिए सबसे हैवीएस्ट जो कमर्शियल सैटेलाइट था उसे भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। सक्सेस रेट हमारा बहुत बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो फ्लैगशिप जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे आपका PSLV हो गया, अभी तो LVM-3 यहाँ पर हो गया, दे हैव बीन एबल टू परफॉर्म एंड शोकेस दैट व्हाट इसरो कैन डू। एंड द थर्ड पॉइंट इज योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि PSLV के लॉन्च की अगर हम बात करें तो रेंज करता है कॉस्ट हार्डली अराउंड $18 to $28 million, हाईली कंपेटिटिव। और खासकर जो आपके स्मॉल और मीडियम सैटेलाइट मिशन है उनके लिए तो बहुत क्रूशियल है।
बट अब जो हैवी सैटेलाइट मिशन हैं उन्हें भी हम एड्रेस कर सकते हैं अपने LVM-3 के थ्रू, राइट। तो जो प्राइसिंग का एडवांटेज है, खासकर जो आपके स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जैसे इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली एक एडवांटेज यहां पर मिलता है, राइट, कि लार्जर पेलोड कैपेसिटी भी यहां पर मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से डिफरेंट कंपनीज इसरो को चूज भी करना चाहेंगे। और ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लॉन्चेस में हमने यहां पर अचीव किया है, व्हेन इट कम्स टू अदर स्पेस मिशंस आल्सो, तब भी हमारे द्वारा रिमार्केबल फीट अचीव किया गया है ऑफ मेंटेनिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। चाहे फिर आप उसको नासा से कंपेयर करें, नासा के मेवन मिशन से, यूरोप का जो मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर मिशन था, जापान का नोजोमी, रशिया का फोबोस ग्रुंथ, है ना, और इसरो का मंगलयान, सभी की कॉस्ट देखी जाए सबसे सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट यहां पर इसरो की ही रही है। So these 3 pivotal points have been able to make sure कि इसरो उस प्रकार से अपने लिए मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहां पर ओपन कर सके। अपने देश के लिए तो काम करेगा ही करेगा, बट एट द सेम टाइम जो बाकी देशों के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम्स वहां पर चाहिए, उसमें भी इसरो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट टू टॉक अबाउट द स्पेस सेक्टर, तो 2035 के हिसाब से यहां पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि $1.8 ट्रिलियन का ये इंडस्ट्री यहां पर होने जा रहा है। और उसी बेसिस पर अगर इंडस्ट्री को थोड़ा समझा जाए, बिकॉज दिस इज द मेजर फंडा, बिकॉज इसी के बेसिस पर हम ये कह पा रहे हैं कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री इंडिया में भी क्रिएट हो रही है। अब इस पर्टिकुलर एस्टिमेटेड वैल्यू को यहां पर देखा जाए तो उसमें से कमर्शियल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड दोनों का ही यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। और कमर्शियल और स्टेट स्पॉन्सर में कहीं ना कहीं कमर्शियल के केस में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो भारत सरकार के लिए यहां पर इसरो काम करता है वो भी ऑलरेडी यहां पर काम कर रहा है। एंड उसमें अगर देखा जाए कि सर्विसेज एंड एंड यूजर इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, उसमें भी यहां पर धीरे धीरे हमारे द्वारा रिमार्केबल फीट के ऊपर काम किया जा रहा है। डिफेंस वाले प्रोजेक्ट्स में अगर यहां पर हम देखें तो उसमें भी इसरो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड इसरो के केस में कहीं ना कहीं जब शुरुआत की भी गई थी तो उसका आइडिया क्या था? आइडिया यही था कि यार हमें तो बस और बस अपने जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं उनको एक अच्छा वेदर फॉरकास्टिंग प्रोवाइड करना है, हमें अपने कम्युनिकेशन सिस्टम यहां पर इंप्रूव करना है। तो पहले तो यही देखा जा रहा था कि इसरो अपने खुद का पेट पूरा भर ले, फिर दूसरों की यहां पर चिंता करे। बट इसरो ने जिस प्रकार का मॉडल यहां पर अडॉप्ट किया, जिस प्रकार का एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस यहां पर अडॉप्ट किया, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर मार्केट में यही एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इसरो अपना मार्केट शेयर और यहां पर बढ़ाएगा। और ऑलरेडी जो ये पर्टिकुलर मार्केट $8 बिलियन पर यहां पर स्टैंड करती है इंडिया के स्पेस सेक्टर की, उसके लिए $44 बिलियन की एस्टिमेशन लगाई जा रही है 2033 तक। और अगर ऐसे मिशंस और सक्सेसफुली यहां पर लॉन्च होते हैं तो उसकी वजह से जो ये पर्टिकुलर नंबर है ये और भी यहां पर बढ़ सकता है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट जो हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को यहां पर लिबरलाइज किया गया है, उसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर स्पेस इकोनॉमी में और ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। दे हैव ऑलरेडी बीन सिग्निफिकेंट स्टार्टअप्स जिनके द्वारा डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट सैटेलाइट्स, डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है ताकि इसरो के इन एफर्ट्स को वो कॉम्प्लीमेंट कर सकें। एंड इंडिया की जो पोजीशनिंग है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, उसे यहां पर और स्ट्रेंथन किया जा सके। अब देखना यही रहेगा कि इस पर्टिकुलर लॉन्च के बाद, इस बाहुबली लॉन्च के बाद किस प्रकार से हमारा सेक्टर फर्दर आगे जाके ग्रो करता है एंड किस प्रकार से ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी यहां पर मेंटेन करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पेसएक्स की अगर हम बात करें तो अपना रियूजेबल रॉकेट्स यहां पर लेकर आ रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली और रिड्यूस यहां पर कर पाएंगे। बट टू टॉक अबाउट इसरोज एफर्ट्स, तो इसरो को भी अब उस तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा कि अगर हमें एक वन ऑफ द लीडिंग एजेंसी के साथ यहां पर कंपीट करना है तो उनके जो मॉडल्स अडॉप्ट किए गए हैं उन्हीं मॉडल्स पर कैसे इसरो काम कर सकता है, कैसे और फर्दर मॉडर्नाइज कर सकता है, वो भी यहां पर देखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है ये कोई एंड गोल नहीं है, ये एक मीन्स है एक लार्जर गोल अचीव करने के, जहां पर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हमारा रोल यहां पर बढ़े। एंड मोर ओवर इस पर्टिकुलर स्पेस इकोनॉमी को हम क्यों ही सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक पर्पस के तरीके से देखें, क्यों ही सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के तरीके से देखें, ये आपका एक लार्जर जो एजेंडा है, जियोपॉलिटिकल जो गोल रहता है हमेशा से इंडिया का कि अपनी सॉफ्ट पावर को वहां पर बढ़ाना है, उसमें भी ये पर्टिकुलर स्टेप्स बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। सो बहुत बड़ा स्टेक यहां पर हम कह सकते हैं जो कि आने वाला फ्यूचर यहां पर जो प्लान आउट किया जा रहा है इसरो के लिए, हमारे स्पेस इकोनॉमी के लिए। बट द पॉइंट इज एक रिमार्केबल अचीवमेंट यहां पर हुई है इंडिया के लिए। वन ऑफ द हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट्स इंडिया ने यहां पर अपना लॉन्च किया है, यूएस के क्लाइंट का यहां पर लॉन्च किया, विच क्लियरली शोज कि भैया इंडिया ने कितना ट्रस्ट यहां पर गेन किया है। देखते हैं किस प्रकार से यहां पर रहेगा आगे आने वाले समय में। बट आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहां पर जरूर हुई होगी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।